नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज पंजाब पर हर दिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है मोहाली में आवारा पशुओं से परेशान लोग। मोहाली में आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आवारा कुत्तों का मसला भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कहने को तो मोहाली नगर निगम रोजाना ही कुत्तों की नसबंदी करता है, पर इस समस्या का कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। आंकड़ों में इस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, इसके बावजूद मोहाली में कोई डॉग पाउंड नहीं है। मोहाली में नगर निगम की एक गौशाला भी है जहां पर जरूरत से ज्यादा आवारा पशु भरे हुए हैं। इनके लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। सीधा चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हमारे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, ओवर टू यू। वीडियो कितों होनी देखी जरा मीटिंग चैट वीडियो अजय जी, ओवर टू यू। हाँ, धन्यवाद पराग जी। ट्राई सिटी डिबेट में आप सभी का पंजाब और हिमाचल चैनल पे स्वागत है। मेरे साथ में मोहाली के डिप्टी मेयर हैं कुलजीत सिंह बेदी जी। मेरे साथ में वहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर हैं मनजीत सिंह जी, और मेरे साथ में वहाँ के एक्टिविस्ट और पत्रकार हैं कुलदीप सिंह जी। आप सभी का स्वागत है और मैं चर्चा को शुरू करता हूं कि कुलदीप, आपसे ही शुरू करता हूं कि जिस तरीके से लगातार परेशानी है, हमारे एंकर ने आपको बताया भी कि जिस तरीके से मोहाली में आवारा पशुओं का लगातार बढ़ता जा रहा है, वो एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। ये सारी स्थितियां जब खड़ी हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या वजह है, क्यों नहीं मोहाली नगर निगम उसको लेके एक्टिव हो पाता है? किस तरीके से आम आदमी परेशान होता है और क्या सारी चीजें होती हैं, इस पे आप बताएं जी। कुलदीप जी। सर, एक्चुअली मोहाली में समस्या ये है कि मोहाली में आवारा पशु या आवारा गायें नहीं हैं। जो पशुधन है वो पशुधन पालतू पशुधन है, ना सिर्फ गायें बल्कि बहुत सारी उसे लोग आवारा छोड़ देते। हम भी यही कह रहे हैं कि लोग अपने पशुओं को दूहने के बाद में या वो करने के बाद में, यूज करने के बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। अब वो कहीं भी घूम रही हैं, कहीं भी कर रही हैं, एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, दूसरे कारण। तो ये सारी चीजों पे मैं चाहता हूं कि आप बताएं क्या होता क्या है। सर, होता ये है कि ये पशु जो हैं, ये दूध दो के जब छोड़ दिए जाते हैं तो ये गलियों में घूमते हैं। ये कचरों में, जो कचरे के यहाँ पर डस्टबिन हैं बड़े बड़े मोहाली नगर निगम के, वहां पर घूमते हैं। वहां पर ये पॉलिथीन खाते हैं सर, और पॉलिथीन खाने के बाद ये सख्त बीमार होते हैं। कईयों को चोट लगती है, चोट लगने के बाद ये गिरे होते हैं सड़कों पर। इनका कोई ध्यान नहीं किया जाता। इनकी हालत जब दुर्दशा बहुत ज्यादा हो जाती है, बदबू मारने लग जाते हैं। कई बार इनके जख्म हैं, जो रिश्ते हैं उनमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। उनका कोई ख्याल जब नहीं होता, जब कोई फोन करता है, फिर वॉलंटियर देखता है, वो फोन करता है नगर निगम वाले, तब उसको गौशाला में तब लेके जाते हैं। यहाँ पर जो गौशाला है उसकी भी सर एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ओवर क्राउडेड है। वहां पर जरूरत से ज्यादा पशु हैं, और वो पशु जो है वहां पर मरे भी हैं, कई बहुत बड़ी गिनती में भी मरे हैं एक बार। और नहीं, कई सारे एक्सीडेंट्स का भी कारण पशु बन रहे हैं, जो ये आवारा के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं सर जी। कुलदीप जी, अपना म्यूट हो गया है आपका, उसे हाँ बोलिए। वो समस्या जो है सर वो लगातार चल रही है। नगर निगम ने बकायदा अब तो एक ठेका भी दिया है, जिसमें आवारा पशु पकड़ने का ठेका दिएगा, पर उससे भी ये समस्या हल होती दिखाई नहीं देती। चंडीगढ़ के क्षेत्र के भी जो गांव और दूसरे इलाके जुड़ते हैं, वहां से भी पशु आ जाते हैं जो वहां पर लोग पालते हैं। वो मोहाली में छोड़ देते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में एक्सीडेंट ज्यादा होता है तो मोहाली में छोड़ देते हैं। जी सर, ये भी एक कारण है सर। ये जो कजेड़ी है गांव, यहाँ पर से खुले पशु बहुत मोहाली में आते हैं। सर, हैरानी की बात यह है कि नगर निगम ने खुद जो वाईपीएस चौक है, जो पहले पिछले पूर्व मेयर के कंपनी के पास था, जेएलपीएल के पास, अब जो मौजूदा मेयर हैं उनका लैंडचेस्टर कंपनी, उनमें कुछ हिस्सेदारी, उनको चौक सौंपा गया ब्यूटिफिकेशन के लिए। वहां पर एक बोर्ड लगाया हुआ है नगर निगम ने कि यहाँ पर अगर आप किसी पशु को खाना डालेंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा। पर वहां पर भी सुबह शाम बहुत बड़ी गिनती में पशु भी खड़े होते हैं, वहीं खड़े होते हैं।
वो मतलब मेन चौक है मोहाली का, ब्यूटी मतलब एंट्रेंस आप समझिए कि मोहाली की एंट्रेंस है वो। चलिए मैं मंजीत जी के पास जाता हूं। मंजीत जी, जिस तरीके से ये समस्या खड़ी है, लोगों की मौत का भी ये कारण बन रहे हैं पशु। खुद पशु जब बीमार होते हैं दूसरी गंदी चीजें खा के और वो खा करके मरते हैं या उनको बीमारियां होती हैं, दूसरी सड़ांध होती है, तो उससे तमाम सारे रोग भी पनपते हैं। आज कोविड का दौर है, ऐसी स्थिति में स्वच्छता और दूसरी चीजों की बात होती है। यदि यही स्थिति है तब तो बहुत बुरी हालत है। आप भी चूंकि डिप्टी मेयर रहे हैं, आप पार्षद हैं ऑलरेडी, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्यों नहीं इसको कंट्रोल करने के लिए दबाव बनाते हैं, चीजें करते हैं, इसके लिए नियम बनवाते हैं? जी मंजीत जी। मैं वीर जी कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ हाँ हाँ बिल्कुल, आप चाहे जिस भाषा में बोल सकते हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 765 ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ 968 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਫੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। 280 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈੱਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਸ਼ੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਡੌਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ नहीं ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ नहीं। नुकसान सिर्फ मरने वाले का ते उहदे परिवार का। मैं हो चलिए एक बड़ी बात कही मंजीत जी, आपके पास दोबारा आता हूँ। बड़ी बात कही कुलजीत जी, आज आप डिप्टी मेयर हैं, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, सारी चीजें हैं, और जिस तरीके से पशु माफिया जो ये बताया मंजीत जी ने, तो माफिया एक सक्रिय है। जिस तरीके से दूसरी और समस्याएं इसके कारण खड़ी हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो क्या इंसान की वैल्यू नहीं रह गई है? इंसान से ज्यादा पैसा और दूसरी चीजें हो गई हैं कि आप लोग उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? जी कुलजीत जी। मैं आपको सारे दर्शकों बताना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं मंजीत जी, ये मेरे से पहले यही डिप्टी मेयर थे। हमने तो अभी 2-3 महीने हुए हैं टेक ओवर किया है, लेकिन जिस स्पीड में, जिस प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे मेयर साहब और हम सारी टीम जो है हम नई आई है, हमने पहली बात यही बात कुलदीप जी ने जैसे बताई कि यहाँ ओवर क्राउडेड है। एक नई यहाँ पे अपना गौशाला बनी है जिसकी काफी कैपेसिटी है, उसकी काफी हमें रिलीफ मिली है। हमने काफी जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी बदल गया, नया कॉन्ट्रैक्टर आया, और मुझे खुशी है कि हमने लगभग 1.5 महीने में भी हमें 400 से ऊपर के जो पशु फड़े हैं जो आवारा घूमते थे। और जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे कुलदीप ने बताया, कुलजीत जी, मैंने आज जो कैमरे आप टीवी स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे पशु, वो पशु आज ही हैं, आज घूम रहे थे, आज हमने शूट कराया है।
मेरी बेनती बदिए, वो सारा जो पशु है वो लंबे समय से किसी ने प्लानिंग नहीं की। ये मेरे बड़े भाई थे, ये भी कारपोरेशन में डिप्टी में रहे हैं। हमने उसके लिए प्लानिंग की है। और मैं आपको आपके माध्यम से, आपके इस चैनल पे आज मैं आपके दावे से आपको प्रॉमिस करता हूँ, विद इन 3 महीने के बाद आप दोबारा एक डिबेट पे मैं बैठूंगा, आपके साथ बैठेंगे और बात करेंगे। हमने प्लानिंग शुरू की है। जो हमारे पास लैंड पड़ी है, हमने गांव टेक ओवर किए थे, जैसे सुहाना है, दूसरे गांव, उनकी जो शामलेट जगह पड़ी थी, जो गांव जगह होती है गांव में, वो हमने उसके ऊपर कब्जा लेके बकायदा जो पशु आवारा घूमते हैं अभी गांव वालों के, उनको प्लाट का उनको जगह देंगे वहां पे, ताकि वो आवारा छोड़ ना पाए। उनके पास जगह कम है, लेकिन क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा हो गया, उसकी वजह से उनके पास रोजगार का सामान नहीं रहा। लेकिन उनकी समस्या को भी हम देखेंगे। शहर को हमने पशु फ्री करने का वायदा किया है, और हम अभी इस 6 महीने में मोहाली शहर को पशु फ्री करने का जो टीचर लेके चल रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड जीरो पे हम काम कर रहे हैं। हम ये ऐसा नहीं भी। चलिए, मैं आपके पास फिर से आता हूं। कुलदीप जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपने कहा हम ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, हम उसके लिए पूरा एक आइडियल बनाने को, मोहाली बनाने की बात करते हैं। मुझे आज याद आता है कि जब मोहाली जिला बनाया गया था, उस समय भी कैप्टन साहब ने ही उसको किया था, और उन सारी चीजों के बाद में एक ये आइडियल सिटी बनाने की बात हुई थी। ये हुई थी कि जो पंजाब की राजधानी है उसके साथ का चूंकि जिला है, तो इसको इस तरह से डेवलप किया जाए। बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं, मुख्यालय जो हैं, हेडक्वार्टर्स पंजाब के मोहाली में शिफ्ट किए गए थे, और बहुत सारी चीजें की गई। जब इतना आइडियल सिटी बनाने का किया गया, और जिस तरीके से ये बढ़ा है, एक इसमें चाहे प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से हो, चाहे इसमें बिल्डर्स और दूसरी और चीजें आई हों, प्रोजेक्ट्स आए हों, तो इसमें बादल साहब की तरफ से भी किया गया है, दूसरे भी जो भी है, हर तरफ से हुआ। लेकिन उसके बावजूद आज वह रूप नहीं ले पाया। क्यों नहीं चंडीगढ़ का वो जवाब दे पाता है? क्यों नहीं वो सारी व्यवस्थाएं कर पाता है? क्या समस्याएं खड़ी हैं? जी कुलदीप। मैं कुलजीत जी आपके पास आता हूं। ये मैं इसमें जनता क्या कहती है वो जान लूं, कुलदीप से पूछ रहा हूं। जी कुलदीप जी। सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा शक्ति की कमी है। पिछली सरकार के समय, जब अकाली सरकार आई थी, उस समय भी ये बात हुई थी कि इन पशुओं को क्यों ना यहां से शहर को, मोहाली शहर को पशु मुक्त करने के लिए, क्योंकि सर बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम को अगर हम समझे तो यहाँ पर कुछ गांव हैं जो नगर निगम के अधीन हैं। उन गांवों में अभी भी पशु हैं, उन लोगों ने पशु रखे हुए हैं। उसका मसला हल होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर शहर को पशु मुक्त करना है तो शहर से पशु ले जाकर कहीं आउटस्कर्ट्स पर उनको कोई जगह दी जाए। वो जो लोग पुराने यहाँ के बशिंदे हैं, जिनके गांवों की जमीनें लेकर ये शहर बसाया गया है, उनका भी इतना तो हक बनता है कि उनको अपना जो उनको जमीन ऐसी दी जाए, कुछ कम रेट पर दी जाए, कुछ लीज पर दी जाए। तो ये स्कीम जो है आज तक तो किसी तरह से मतलब सिरे नहीं चढ़ पाई। पिछले मंत्री ने भी कहा, इस बार ये सेहत मंत्री ने भी ये प्रोजेक्ट लाया था कि हम यहाँ साथ में कहीं आउटस्कर्ट पर जमीन दे देंगे और जमीन पर ये ले जाएंगे। तो वो कैसे लेके जाएं? जब उनको जमीन मिलेगी तभी तो जाएंगे। यही सारे लोग बिल्डर, रियल एस्टेटर्स बन के ही रह जाते हैं, इस पे काम नहीं करते हैं। सर उनको पूरी सुविधा मिलती है, और देखिए आप, उनको सब छूट भी मिलती है। आप देखिएगा यहाँ पर कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने गांवों के रास्ते तक दबा लिए, और ये चर्चा का विषय अक्सर बनता रहता है। कुछ लोगों ने अब पीछे एक और फिर मुद्दा बहुत जबरदस्त उठा था, वो हाई कोर्ट तक भी गया। मतलब अगर आप हाई अप्स को, जो हाई अप्स हैं सोसाइटी के, अगर उनको आप हर तरह की सुविधा दे सकते हो, तो फिर जो लोग जिनको जरूरत है उनके लिए आप कुछ करके राजी नहीं। ये है इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति ना होना एक बड़ी वजह है। मैं मंजीत जी के पास आता हूं। मंजीत जी, जिस तरीके से कुलजीत जी ने बताया कि वो अभी 3 महीने 4 महीने हुए हैं और उन्होंने इस पे काम भी करना शुरू कर दिया। दूसरी चीजें हैं, आप पिछला टेन्योर में आप रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये समस्या तो उन्हें विरासत में मिली है,
आप लोगों ने क्यों नहीं ऐसा तैयार करके रखा कि ये समस्या ना होती, लोग यहाँ के ना मरते, लोगों की जीवन खतरे में ना पड़ता? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ IPS IAS ਤੇ ਹੋਰ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜੀ 2। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪਸ਼ੂ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਤੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਆइंट आउट ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, वो बंदे पॉइंट आउट करके दसे। बड़ी बात आपने बताई कि इसका मतलब है पूरा एक माफिया चल रहा है, माफिया चल रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ IPS IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਲਜੀਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ IPS ਚੌਂਕ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆਵੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਰ ਚੁਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵੀ IPS ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੌਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब ਦੇ ਨਾਲ। बड़ी अच्छी बात कही मंजीत जी ने कि जो मार सकता है और उसको भी कम से कम उसके लिए एक सजा तो होनी ही चाहिए। लेकिन मैं कुलजीत जी आपके पास आता हूं। कुलजीत जी, कई सारे आरोप हैं, जैसे एक की इच्छा शक्ति की कमी है, दूसरा माफिया बिल्कुल पनपा हुआ है, माफिया को आप वो नहीं काबू कर पा रहे हैं। तीसरा ये है कि आप कह रहे हैं जिन चीजों को करने की, आप IPS चौक हो या दूसरी जगह हो, सब जगह वही हालत है और इन सब के बावजूद आप देख रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। पिछले 3 महीने का आप ही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये सारी स्थितियां, फिर इसका मतलब है आप सिर्फ कागजी कह रहे हैं, बातें झूठी, बातें ही रह गई हैं। जी, मैं इसके ऊपर कोई कागजी बातें नहीं है। हमने, क्योंकि कोविड था, जैसे मजीद जी ने बोला है, पीछे ना तो कोई मुलाजिम बाहर ड्यूटी पे आ रहे थे, ना उसका वजह से एक तो बहुत सारे
ओपन हो गया, उनके लिए रास्ता खुला है। लगभग 1.5 साल की वजह से, कोविड की वजह से कोई काम नहीं, मुलाजिम ऑन ड्यूटी नहीं थे, कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, ये जो पशु फड़ने का काम बंद था। और जब हमने स्टार्ट किया, हमने रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का, आज जो हमने 1 महीने में लगभग 400 पशु जो है, जो हमारी पार्टी है उनने पकड़ के जब वहां दिए हैं गौशाला में, एक रिकॉर्ड है। और जो है इतने पशु पकड़ने, क्योंकि वहां सिस्टम है, जगह की कमी है और नहीं उसको शिफ्ट करने की जगह है। और उसके बाद दूसरी बात है, जो इच्छा शक्ति की बात है, हमारी इच्छा शक्ति पूरी है, हमारे मेयर साहब की पूरी है, हमारे टीम की पूरी है। उसकी वजह से उसका हमने हल निकाला है कि जैसे मंजीत जी बोल रहे थे, वो माफिया है, वो इसलिए उनको जगह प्लाटों की आड़ में हमने उसका वो ऑप्शन निकाला है कि हमको जब परमानेंट लैंड नहीं देंगे, हम लीज पे लैंड देंगे उनको। वहां अपने जितने पशु है उसके लिए उनको जगह दी जाएगी, वहां अपने पशु रखेंगे, वहां उनको जो है जगह के बाउंड्री वाल करके हम जगह देंगे। आता हूं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा मंजीत जी, कुलजीत जी को बता देने दे जी। जी कुलजीत जी, उसके लिए हमने बकायदा उनको लिए कि जितने उनके पास पशु हैं उनके लिए उस हिसाब से उनको जगह अलाट करेंगे, बगैर रेंट के करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, सिर्फ उनको लीज पे रखेंगे कुछ टाइम के लिए, जितनी जगह उनके पास होगी। ये जो आईएएस आईपीएस और दूसरे ऑफिसर्स ने जिस तरीके से कब्जा करने की एक पूरी साजिश बना रखी है, उसको रोकने के लिए क्यों नहीं आप अपने सदन में लाते हैं और उसको उस पे लगाम लगाते? उसको हमने जमीन तो अलाट ही नहीं कर रहे, हम वो तो उसी का इलाज कर रहे हैं कि कोई आईएएस अफसर को कोई हमने जगह वो प्लाट ओढ़ने की आड़ में करते हैं। हमने प्लाट ना देने के लिए फैसला किया है, हम उनको रेंट पे जगह देंगे, वो रेंट ना तो ट्रांसफर होगी ना वो बेच पाएंगे। वो सारा हमने वहां जो डेयरी फार्म जैसे होती है, डेयरी फार्म की शक्ल में वो लाट करेंगे, स्लॉट लाट करेंगे वहां पे, उसको वहां अपने पशु रखे, अपना चारा डाले, वहां हमने उसको पानी का प्रॉब्लम कराएंगे, वहां गोबर गैस है उसका गैस प्लांट लगाएंगे, ताकि जो उनका गोबर होगा वो भी वहां पे हम उनको यूज करके उसके करेंगे। ताकि लिए वो सारा सिस्टम हम ऑन प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये ग्राउंड जीरो पे लाएंगे। इसके लिए हम चलिए बहुत अच्छी बात कही कुलजीत जी ने कि सब चीज ग्राउंड जीरो पे लेके आएंगे और उसके लिए पूरी प्लानिंग है। जी मंजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? मैं ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 99 ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 57 ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, शायद हो सकता है ना किसी ना किसी तरह। चलिए मंजीत जी ने कही कि ये अफसरों के साथ में मिलके ये खेल है और इसको लेकर के मैं आता हूं कुलजीत जी आपके पास, फाइनल आप ही से लूंगा। और तो कुलदीप एक चीज ये बताएं कि जो कह रहे हैं आप मंजीत जी, जो सवाल उठा रहे हैं वो क्या है और ये वास्तव में है या सिर्फ आरोप के लिए? जी सर, ये मैं मंजीत सेठी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। मोहाली में बेदी साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो पिछली नगर निगम थी उसमें ये बकायदा मसला भी उठा था कि एक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी कुछ गायें किसी के पास रखी हुई हैं, वो गाय एक पकड़ी गई थी। अधिकारित लेवल पर ये बात चली थी। ये बात क्योंकि उभर कर इसलिए सामने नहीं आ सकी क्योंकि उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने उसका बकायदा तौर पर जुर्माना कर दिया। अगर वो जुर्माना ना होता तो ये हड़कंप मचता और वो न्यूज भी जाती और सब कुछ होता, बट वो जुर्माना भरा गया जब, क्योंकि वो अधिकारी वो उस समय जो नगर निगम के कमिश्नर थे वो आजकल डीसी लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने बकायदा तौर पर पूरे का पूरा जुर्माना लिया। उन्होंने डीसी मोगा ने आजकल ये बात बिल्कुल सही है। बेदी साहब उस समय इस मसले को बहुत
अच्छी तरह से उठाते भी रहे हैं। बेदी साहब को जो आज चलिए बेदी साहब, मैं यहीं आ जाता हूं आपसे। फाइनल कमेंट है कि आप जो मसला उठाते रहे, जो चीजें आप करते रहे, आज आप उसका समाधान क्यों नहीं करते? और जिस तरीके की मंजीत जी ने बात कही, मंजीत जी ने जो सवाल उठाए, वो उनके सवालों के क्यों नहीं समाधान? मैं उनके सवाल के लिए बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला 90 से हमने कोई जो है वो परमानेंट अलॉटमेंट ही नहीं कर रहे, हम एक साल के लिए वो कह रहे 99 साल आप करेंगे तो फिर तो ना वो तो उनका ना वो हम जब देंगे हम तो एक साल के लिए देंगे, एक साल के लिए, क्योंकि जितने पशु आज उसका लड़का आज बाप काम कर रहा है, पशु उसका लड़का नहीं काम करेगा, इसलिए हम पशुओं को जगह देंगे, ना कि आदमियों को जगह देंगे। जितने पशु वहां रखेगा उसको जगह देंगे, हम किसी आदमी को जगह नहीं देंगे कि वो उसको ट्रांसपोर्ट उसके लिए 99 साल दे दिए, वो काम नहीं करने जा रहे। हमें वो मालूम है, जो मंजीत जी बोल रहे थे, जो कुलदीप जी बोल रहे थे, उसके लिए हम तो पहले क्यों हम ये चीज हम समझते हैं, इसलिए हम समय की सीमा है। मैं बड़ी अच्छी बात कही कुलजीत जी ने कि हम उन सारी चीजों को समझते हैं और उनका समाधान निकालेंगे और उसे एक सीमित तरीके से करेंगे जिससे कि इसका समाधान निकले। ये राजनीति का विषय नहीं है। हम सब चूंकि यहाँ रहते हैं तो हमारी समस्या का विषय है और इसका समाधान निकलना चाहिए, और यही हम सब चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, धन्यवाद। धन्यवाद।